नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं पूरे बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को बिहार के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है बिहार की सच्ची खबर सबको सुननी चाहिए तो दिल से एक लाइक जरूर करें। 15 अगस्त पर कई रास्ते बंद, बदले जाएंगे रूट। स्वतंत्रता दिवस पर किला मैदान में झंडोत्तोलन के दौरान शहर में कड़ी यातायात व्यवस्था रहेगी। एसडीओ अविनाश कुमार ने आदेश दिया है कि 15 अगस्त सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक सभी बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नाथ बाबा मंदिर रोड पुल और पुलिस चौकी पर बैरिकेडिंग होगी। 4 पहिया व भारी वाहन गोलंबर, बाईपास, ज्योति चौक, ITI रोड, मठिया मोड़ होते दानी कुटिया व इटाड़ी गुमटी की ओर जाएंगे। ई रिक्शा और ऑटो गोलंबर से बाईपास, ज्योति चौक होते रेलवे स्टेशन जाएंगे। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। रात में चोरों का तांडव, घर बना निशाना। रिसियप थाना क्षेत्र में चोरों ने रंजन साव के घर से 2.5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवर व कीमती सामान चुरा ली। आम के पेड़ से छत पर चढ़कर और सीढ़ी से उतरकर चोर घर में घुसे। मेन गेट खोलकर अटैची, बक्सा और बैग लेकर फरार हो गए। 500 मीटर दूर खेत में चोरी का सामान फेंक दिया गया। रंजन ने बताया कि यह रकम घर बनाने के लिए बैंक से निकाली गई थी। वारदात के समय परिवार सो रहा था, किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह ग्रामीणों ने टूटा बक्सा देखकर सूचना दी। 62 यूनिट खपत पर 210 रुपए का बिल। उपभोक्ता हैरान। शमशेर नगर निवासी दिलीप कुमार को बिजली विभाग ने 62 यूनिट खपत पर 210 रुपए का बिल भेज दिया, जबकि नियम के अनुसार 125 यूनिट तक बिल शून्य होता है। यह बिल जुलाई 2025 का है, जिसमें निशुल्क यूनिट 0 और अनुदानित यूनिट 62 दर्ज है। उपभोक्ता ने सवाल उठाया कि जब खपत सीमा के भीतर है तो बिल कैसे बना। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसे तकनीकी भूल बताया। डेटा के मुताबिक अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक सबसे ज्यादा 68 यूनिट खपत हुई थी। मामला जांच के बाद ठीक करने का आश्वासन दिया गया है। बारिश के बाद पटना जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। रुक रुक कर हुई बारिश से पटना के कई इलाकों में 1 फीट तक पानी भर गया। कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, AG कॉलोनी, CDA कॉलोनी, दीघा और खेतान मार्केट जलभराव की चपेट में रहे। लोयोला स्कूल, सहयोग अस्पताल और पेट्रोल पंप के पास सड़कें पानी में डूबी रहीं। कीचड़ और फिसलन से पैदल चलना मुश्किल हो गया। कई लोग गिरकर घायल हुए। नगर निगम और बुड़कों ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन बारिश ने चुनौती बढ़ा दी। नालों के ऊंचे सतह और खुदाई वाले रास्तों ने हालात और बिगाड़ दिए। बाजार, स्कूल और दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी हुई। पटना में रसोइयों का आक्रोश, न्यूनतम मजदूरी की मांग। पटना के गर्दनी बाग में रसोइयों का न्याय दिलाओ आक्रोश रैली और महाधरना हुआ। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइयां फ्रंट के बैनर तले जुटी रसोइयों ने 10,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन और साल भर भुगतान की मांग की। राष्ट्रीय संरक्षक जय सिंह राठौड़ ने मानदेय को 1,650 से 3,300 रुपये करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया, पर इसे अपर्याप्त बताया। महासचिव रामकृपाल ने कहा कि बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा है और भुगतान भी देर से होता है। रसोइयों ने हक की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। तेजस्वी का बीजेपी पर वार। RJD नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर वोट की डकैती का आरोप लगाते हुए बिहार बीजेपी संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया का नाम लिया। कहा, गुजरात के लोग बिहार में मतदाता बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर मेयर निर्मला देवी और उनके 2 देवरों के पास 2-2 वोटर ID होने का दावा किया। आरोप है कि मृत घोषित लोग जीवित हैं और बीजेपी समर्थकों के नाम सूचियों में जोड़े गए। चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए। तेजस्वी बोले, 2020 में भी वोट चोरी हुई थी। कई सीटों पर कुछ वोटों से हार मिली। मेयर को 16 अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है। बिहार में अवैध शराब नेटवर्क पर ईडी का छापा। शराबबंदी के बावजूद बिहार में सक्रिय अवैध शराब नेटवर्क पर बुधवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य सरगना सुनील भारद्वाज और उसके साथियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर, गुरुग्राम, अरुणाचल के नाहरलागुन, नामसाई और रांची में 7 जगह छापेमारी हुई। ईडी को फर्जी दस्तावेज, डिजिटल डेटा और वित्तीय लेन देन के अहम सबूत मिले। पहले भी इस केस में 9.31 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। जांच एजेंसी को शक है
कि यह नेटवर्क बिहार के बाहर तक फैला है और इसमें कुछ रसूखदार लोग भी शामिल हैं। मामला बड़े पैमाने पर काले धन और तस्करी से जुड़ा है। 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, नीतीश सरकार की योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत बिहार सरकार अगले 5 साल में 1,05,000 युवाओं को अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाएगी। श्रम संसाधन विभाग सितंबर में पोर्टल लॉन्च कर इस साल 5,000 युवाओं का चयन करेगा। अगले साल से 20-20 हजार युवाओं को मौका मिलेगा। 18 से 25 वर्ष के चयनित युवाओं को हर माह 4,000 से 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। विभाग ने जिला स्तर तक कार्य योजना तैयार कर आदर्श चयन मानक तय किए हैं। सचिव दीपक आनंद ने बताया कि योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर होगा और पोर्टल ट्रायल के बाद पंजीकरण शुरू होगा। 2 बड़े खनिज ब्लॉक की होगी एक साथ नीलामी। जमुई जिले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट खनिज ब्लॉकों की संयुक्त ई नीलामी जल्द होगी। केंद्र से आवंटन के बाद राज्य सरकार ने टेंडर अप्रूवल कमेटी की सिफारिश पर यह निर्णय लिया। दोनों ब्लॉकों की रिजर्व राशि 4,25,376 रुपये 67 पैसे करोड़ तय हुई है। पहले अलग अलग नीलामी में 3 से कम योग्य बोलीदाता मिलने पर प्रक्रिया रद्द हुई थी। अब दोनों को एकीकृत कर नीलामी का फैसला लिया गया, क्योंकि दोनों एक ही जिले में और समान खनिज वाले हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने और बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। विजय सिन्हा का पलटवार, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। तेजस्वी यादव के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने करारा जवाब दिया। प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी दोनों डिग्रियां सही हैं, जांच के लिए तैयार हूं। झूठे आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। डबल वोटर आईडी पर बोले, पटना से नाम हट चुका है, साक्ष्य चुनाव आयोग को दे चुका हूं। तेजस्वी को अपनी उम्र और डिग्री पर सफाई देनी चाहिए। कटाक्ष किया, जिनके राज्य में ग्रेजुएशन 6 साल में मिलता था वे दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। लालू परिवार पर भी उम्र और प्रमाण पत्र को लेकर निशाना साधा। ट्रैफिक एसपी की हिदायत, 100 दोषी छूट जाएं, निर्दोष न फंसे। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने प्रशिक्षण में पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया। यातायात प्रबंधन में संवेदनशीलता बरतें, अभद्रता न करें, तनाव में कुछ देर विश्राम कर शांत होकर बात करें। चालान के दौरान लोगों की समस्या ध्यान से सुने। उन्होंने कहा 100 दोषी बच जाएं पर एक निर्दोष न फंसे। ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन रखने का आदेश दिया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक सिस्टम को अधिक प्रभावी और जनता के प्रति भरोसेमंद बनाना है। 6 महीने में 64,000 अपराधियों को सजा, 3 को फांसी। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में 46,000 मामलों में 64,000 से अधिक दोषियों को सजा मिली। 3 को फांसी, 601 को उम्र कैद, 307 को 10 साल से अधिक, 760 को 10 साल से कम और 1,24,184 को 2 साल तक की सजा सुनाई गई। वहीं 61,143 लोगों को जुर्माना या मुचलके पर छोड़ा गया। डीजीपी विनय कुमार ने कहा, गवाहियों की प्रक्रिया तेज करने और दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम का भी इस्तेमाल हो रहा है। पटना में सबसे ज्यादा 35 अपराधियों को उम्र कैद मिली। हर खेत को बिजली, कोल्ड स्टोरेज को 24 घंटे सप्लाई। उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, किसानों को सिंचाई के लिए अब निर्बाध बिजली दी जा रही है। 2,274 कृषि फीडर तैयार किए जा चुके हैं, जो तय समय पर उचित वोल्टेज के साथ बिजली देंगे। इससे डीजल पंप पर निर्भरता घटेगी, लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। कोल्ड स्टोरेज को 24 घंटे बिजली मिलेगी और 1 अप्रैल से 90% बिल सब्सिडी भी लागू है। इस पहल से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण घटेगा। छतों पर सौर ऊर्जा लगाएगी सरकार, सीएम नीतीश का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल संवाद में घोषणा की कि घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम सरकार खुद लगाएगी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को अधिक लाभ होगा। नीतीश ने याद दिलाया कि 2005 से पहले पटना में 7 से 8 घंटे ही बिजली मिलती थी, लेकिन उनकी सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई। 2015 में 7 निश्चय योजना के तहत तय समय से पहले हर घर रोशन किया गया। अब नए घरों और टोलों में भी सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
बिहार में शुरू हुआ सीएसआर पोर्टल, कंपनियों का पैसा जनता के काम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बिहार का पहला सीएसआर पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए कंपनियों के सीएसआर मद में खर्च की गई राशि की पूरी जानकारी सार्वजनिक होगी। किसने कितना दिया, कहां और कैसे खर्च हुआ। चौधरी ने कहा कि इससे सरकार, कॉरपोरेट, एनजीओ और समाज के बीच मजबूत सेतु बनेगा। दावा है कि बिहार को हर साल 3 से 5 हजार करोड़ रुपए सीएसआर मद में मिल सकते हैं। अभी बिहार में यह आंकड़ा 300 करोड़ से कम है। पोर्टल का संचालन वित्त विभाग करेगा और एक एक पैसे का हिसाब दर्ज रहेगा। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में चेतावनी। मौसम विभाग ने पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज समेत 9 जिलों में भारी बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और द्रोणिका के असर से अगले 4 से 5 दिन गरज बारिश का दौर जारी रहेगा। पटना में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नालंदा के सरमेरा में 98.2 मिलीमीटर बारिश सबसे ज्यादा दर्ज हुई। कई जगह वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। बाढ़ से 1000 पावरलूम डूबे, 20 करोड़ का कपड़ा बर्बाद। भागलपुर के चंपानगर और मदनी नगर बुनकर बहुल इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से 1000 से ज्यादा पावरलूम ठप हो गए। कपड़े, धागे और तैयार माल के पानी में डूबने से बुनकरों को 20 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। गंगा से सटी चंपा नदी के उफान ने घरों में 4 फीट तक पानी भर दिया। 1240 कारीगरों की रोजी छिन गई। कई परिवार रिश्तेदारों या राहत केंद्रों में शरण लिए हैं। मदद के लिए जिला उद्योग केंद्र अब तक आगे नहीं आया है। बुनकरों के सामने रोजमर्रा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 3 बेटियों को छोड़ भागा पिता। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2, 3 और 5 साल की 3 मासूम बच्चियां लावारिस मिलीं। उन्होंने बताया कि पिता उन्हें स्टेशन पर बैठाकर चला गया और जेब में मोबाइल नंबर लिखकर रख दिया ताकि पुलिस आने पर मां से बात हो सके। कॉल करने पर महिला ने रिसीव कर तुरंत काट दिया। जिला बाल कल्याण समिति ने बच्चियों को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान भेज दिया। झोले में कुछ बिस्किट मिले। बच्चियां घर का पता नहीं बता पा रही थीं और रोते हुए बार बार माता पिता के पास जाने की जिद कर रही थीं। धान रोपणी 83.61%। बंदरा सबसे आगे, सरैया सबसे पीछे। भादों में बारिश जारी रहने के बावजूद जिले में धान रोपणी लक्ष्य से 16% पीछे है। कृषि विभाग के मुताबिक 1,52,523 हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले 83.61% यानी 1,27,517 हेक्टेयर में रोपणी हुई। बंदरा ने 97.29% के साथ टॉप किया। सितंबर से शुरू होगा माड़ीपुर सकरी पथ निर्माण। जल जमाव व ट्रैफिक से राहत के लिए माड़ीपुर सकरी पथ का निर्माण सितंबर में शुरू होगा। 16 करोड़ 40 लाख की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। 20 अगस्त को तकनीकी बिड खुलेगी। सड़क के साथ 1.95 किलोमीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा नाला भी बनेगा, जिसे फर्दो नाला से जोड़ा जाएगा ताकि पानी निकासी स्थायी हो। चौड़ीकरण कार्य भी होगा। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद पथ निर्माण विभाग ने टेंडर जारी किया। अगले महीने कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बाढ़ से सब्जियों के दाम में आग। मूली 100 के पार। अधिक बारिश से स्थानीय सब्जी उत्पादन बर्बाद होने पर दाम आसमान पर हैं। बाजार में मूली 100 रुपये किलो, बैंगन 80 से 100 रुपये, शिमला मिर्च, भिंडी, खीरा और धनिया पत्ता के दाम भी दोगुने तिगुने हो गए हैं। पहले 100 रुपये में थैला भर जाता था, अब सोच समझकर खरीदारी करनी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आवक घटने के कारण बाजार में सब्जी की कमी है। गृहिणियां बढ़ते दामों से परेशान हैं, जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि बारिश में कीमतें गिरेंगी, लेकिन हालात उलटे हो गए। गंगा कटाव में डूबा जवीनिया गांव। अब सिर्फ नाम बाकी बक्सर के दियारा क्षेत्र का जवीनिया गांव गंगा नदी के कटाव में पूरी तरह विलीन हो गया। विस्थापित परिवार तटबंध पर शरण लिए हैं। पानी उतरने के बाद भी उन्हें घर का नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं घर बा, गांव कहां बा। जमीन तक खत्म हो गई है।
बच्चों की जिद है कि घर लौटें, लेकिन बड़ों के पास जवाब नहीं। कटाव और बाढ़ ने गांव का भूगोल बदल दिया। अब यह सिर्फ नक्शे पर है। गंगा की लहरों की ओर इशारा कर लोग बताते हैं, यही था हमारा घर। बांका में राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी मकान निर्माण की ट्रेनिंग। बांका में 10 दिवसीय प्रशिक्षण में 30 राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी मकान निर्माण सिखाया जा रहा है। बीडीओ अरविंद कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, गांवों में बहुमंजिला इमारतें बढ़ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जरूरी है। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और डीबीटी से 7,000 रुपए दिए जाएंगे। भवसार फाउंडेशन के प्रशिक्षकों ने तकनीकी जानकारी, इंडक्शन किट, बुकलेट और टूल किट वितरित किए। उद्देश्य है गांवों में सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देना। गोपालगंज में बड़ा हादसा टला। रेलिंग तोड़ पुल पर अटकी स्कूल बस। गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर स्थित निजी स्कूल की बस सहजनवा गांव के पास स्टीयरिंग फेल होने से नहर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए अंतिम छोर पर अटक गई। बस में सवार 6 छात्रों को स्थानीय युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाला। चालक भरत प्रसाद ने बताया कि बस में गंगुआ बाजार, पिपरा बघेल और सहजनवा के बच्चे थे। अगर बस नहर में गिरती तो भयावह स्थिति बन सकती थी। हादसे के बाद छात्रों और परिजनों में दहशत का माहौल है। गरीब महिलाओं को बिना ब्याज आर्थिक मदद। 162 समूहों को लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूमि संरक्षण विभाग ने अनूठी पहल की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन 2.0 के तहत जिले के 162 महिला समूहों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। यह राशि 18 माह बाद बिना ब्याज लौटानी होगी। इस योजना का लाभ भूमिहीन महिलाओं को मिल रहा है। विभाग का कहना है कि वर्ष 2020 से 21 से अब तक सभी चयनित समूहों को यह मदद दी गई है ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़कर आर्थिक मजबूती हासिल कर सकें। बेघरों को मिलेगा घर। 88 मकानों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में 122 घर बनाए जाएंगे, जिनमें 88 आवास को मंजूरी मिल चुकी है। डीआरडीए निदेशक प्रीतम आनंद ने बताया कि 27 लाभुकों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। योजना के तहत अधौरा, भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर समेत कई प्रखंडों में निर्माण होगा। लाभुकों को 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। शेष आवासों की मंजूरी जल्द जारी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर बेघर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए और ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारा जाए। कोसी की बाढ़ से 500 घर जलमग्न। टेंट में गुजर रही जिंदगी। कोसी नदी का उफान अब इंसानी बस्तियों को डुबो रहा है। नंदग्राम जरलाही गांव में 400 से 500 घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों, सड़कों किनारे टेंट और प्लास्टिक के सहारे रह रहे हैं। भोजन और पीने के पानी की भारी कमी है। कई परिवार घर की छतों पर दिन रात गुजारने को मजबूर हैं। स्कूल परिसर जलमग्न होने से बच्चों की पढ़ाई ठप है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक मदद का आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस राहत नहीं पहुंची। सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी अल्ट्रासाउंड सुविधा। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए बुधवार को उप विकास आयुक्त अनिल बसाक ने समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन को सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उदा किशुनगंज अनुमंडल अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन शुरू कराने के लिए डॉक्टरों की तैनाती हेतु डीएम को पत्र लिखने को कहा। उन्होंने टीबी मुक्त जिला अभियान, पूर्ण टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में उपलब्धि बढ़ाने पर जोर दिया। लापरवाह आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और मरीजों की अधिकतम जांच कराने के निर्देश भी दिए। एकंगरसराय की सड़कों पर लगेगा पेवर ब्लॉक, बढ़ेगी सुंदरता। एकंगरसराय नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण को लेकर नई पहल शुरू हुई है। हाईमास्ट लाइट और सीसीटीवी के बाद अब पटना रोड, इस्लामपुर रोड, जहानाबाद रोड और बिहार रोड के दोनों ओर पेवर ब्लॉक बिछाए जाएंगे। मुख्य पार्षद पूनम कुमारी व उप मुख्य पार्षद सरिता देवी की पहल पर पहले चरण में वार्ड 13 में इस्लामपुर रोड के पश्चिमी हिस्से में काम होगा। कनीय अभियंता को प्राक्कलन बनाने का निर्देश मिला है। इससे बारिश में कीचड़ और गंदगी की समस्या खत्म होगी और मुख्य सड़कें आकर्षक व साफ सुथरी दिखेंगी।
नवादा का सपना अब भी अधूरा, गंदगी और जाम से लोग परेशान। जिला मुख्यालय नवादा और 44 वार्डों वाला नगर परिषद अब भी साफ सफाई की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। थोड़ी बारिश में ही जल जमाव और कीचड़ से सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। हरिश्चंद्र स्टेडियम भी वर्षा में जल भराव से त्रस्त रहता है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहर में सफाई व्यवस्था कमजोर मानी जाती है। इसके अलावा रोजाना लगने वाला जाम लोगों की बड़ी मुसीबत है। स्नातक के बाद परास्नातक की पढ़ाई के लिए युवाओं को दूसरे शहर जाना पड़ता है। स्वच्छ और सुंदर नवादा का सपना अब तक अधूरा है। किसानों की परेशानी बरकरार, खाद में कालाबाजारी का आरोप। कोसला गांव में आयोजित किसान संवाद में किसानों ने धान की अच्छी फसल की उम्मीद जताई, लेकिन समस्याओं पर भी खुलकर बोले। पंकज सिंह, प्रहलाद सिंह समेत कई किसानों ने कहा कि सरकारी दर पर अनाज का सही मूल्य नहीं मिलता और बिजली आपूर्ति अनियमित है। सबसे बड़ी चिंता खाद को लेकर है। दुकानदारों के पास पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद अधिक दाम मांगे जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि यूरिया और डीएपी के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। कालाबाजारी पर रोक और उचित दाम की मांग तेज हो गई है। सिवान में चेहल्लुम और महावीरी मेले पर बिजली गुल का अलर्ट। सिवान जिला प्रशासन ने चेहल्लुम और महावीरी अखाड़ा मेला को लेकर बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। 14 अगस्त रात 10 बजे से 15 अगस्त सुबह 4 बजे, फिर 15 अगस्त दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। महावीरी मेला के दौरान 16 अगस्त रात 10:30 से और 18 अगस्त दोपहर से 12 बजे से मेला समाप्ति तक आपूर्ति बाधित रहेगी। डीएम डॉ आदित्य प्रकाश व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने मेले के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा व ट्रैफिक प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। कोसी का जलस्तर अस्थिर, कई जगह दबाव और कटाव जारी। कोसी नदी में लगातार उतार चढ़ाव से नेपाल प्रभाग के पूर्वी बाओथान बांध और भारतीय क्षेत्र के कई इलाकों में दबाव बना हुआ है। झखाड़गढ़, चुन्नी और मोहम्मदगंज पंचायत के हिस्सों में नए चैनल बनने के बावजूद कटाव जारी है। बुधवार को बराह क्षेत्र में जल स्तर 1,15,000 से बढ़कर 1,28,000 क्यूसेक और कोसी बराज पर 1.66 लाख से बढ़कर 1.91 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया। 25 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी डाउन स्ट्रीम छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और बांधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। मंदिर में चोरी, भगवान राम का मुकुट समेत 5 अष्टधातु मूर्तियां गायब। मधेपुरा के बेला थाना क्षेत्र के गोरहारी गांव स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से सोमवार रात चोरों ने 5 अष्टधातु की दुर्लभ मूर्तियां चुरा लीं। इनमें माता सीता, लक्ष्मण, राधा, कृष्ण और लड्डू गोपाल की मूर्तियां शामिल हैं। चोर भगवान राम की मूर्ति छोड़ गए, लेकिन उनका कीमती मुकुट व कड़े ले गए। चोरी गई मूर्तियों की उम्र करीब 250 साल और कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। पुजारी ने सुबह मंदिर का दरवाजा टूटा देखा तो घटना का खुलासा हुआ। राघोपुर में बाढ़ की तबाही, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद। गंगा की बाढ़ ने राघोपुर प्रखंड में भारी तबाही मचाई है। मक्का, अरहर, धान, सब्जी, फूल और केले की हजारों एकड़ फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। तेरसिया व सरायपुर पंचायत में सैकड़ों एकड़ केले के पौधे डूब गए। सभी 20 पंचायत प्रभावित हैं और किसानों की मेहनत व निवेश पानी में बह गया। अब वे कर्ज चुकाने और परिवार का खर्च चलाने को लेकर परेशान हैं। किसानों ने बताया कि कभी सूखा तो कभी बाढ़, दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। खेतों में बर्बादी का मंजर देख उनकी आंखों में आंसू हैं। प्रशांत किशोर का दावा, इस साल बिहार की बदहाली का अंत। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बगहा में जनसभा कर कहा कि यह बिहार की बदहाली की आखिरी दीपावली और छठ होगी। अगले साल से 50 लाख युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा और बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। दिसंबर से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिलाओं को 2,000 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया। पीएम मोदी व नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार का वोट लेकर फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई गईं, जबकि बिहार के युवा वहीं मजदूरी करने को मजबूर हैं।